बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं बच्चों आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे अपने अपने घरों में। जी बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने किया था सबक नंबर 2, हिजरत मदीना। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चों ने उस लेसन को अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लिया होगा, याद भी कर लिया होगा और मेरी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक उसको लिख भी लिया होगा नोटबुक पे और बुक पे। तो आज हम करेंगे सबक नंबर 3, चिड़िया और पौधे की कहानी। आइए हम अपना आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। सफ़ा नंबर 17, चिड़िया और पौधे की कहानी। बहुत मज़े की स्टोरी है ये, इन्फॉर्मेटिव। आप ये देखें कि इसके अंदर 2 करैक्टर हैं। कितने किरदार हैं इसके अंदर? बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो भी लेसन आप पढ़ रहे हैं उसके अंदर किरदार कितने हैं। ठीक है, इसमें 2 किरदार है, चिड़िया है और पौधा है, जिनकी आपस में जो है कन्वर्सेशन है, गुफ्तगू है और मुकम्मल लेसन जो है इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है प्यारे बच्चों, और बहुत अच्छा आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलेगा। इस लेसन को पढ़ने के जो लर्निंग आउटकम्स हैं, जो मकासद हैं, वो ये हैं कि आपको ये चैप्टर पढ़ने के बाद ये पता चलेगा कि पेड़ और पौधे जो हैं वो हर जानदार की ज़िंदगी की अलामत होते हैं और ये हवा को जो है आलूदा होने से भी बचाते हैं। लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम पेड़ और पौधे लगाएं और इनकी हिफाजत करें। ठीक है बच्चों, इस लेसन में आपको पेड़ पौधों की अहमियत जो है वो उजागर होगी। शाम का वक्त था। एक चिड़िया एक नन्हे पौधे पर आकर बैठ गई। शाम का वक्त था। एक चिड़िया एक नन्हे पौधे पर आकर बैठ गई। पौधा कांपने लगा और चिल्लाया, अरे अरे ये क्या करती हो? हटो नहीं तो मैं गिर जाऊंगा। चिड़िया घबरा गई और जल्दी से पीछे हट गई। पौधे ने इसे उदास देखा तो पूछा, ऐ बी चिड़िया, तुम नाराज़ हो गई? जी बच्चों, मैं रिपीट करती हूँ कि शाम का वक्त था। एक चिड़िया एक नन्हे पौधे के ऊपर आकर बैठ गई। पौधा कांपने लगा और चिल्लाया कि अरे अरे ये क्या करती हो? हटो नहीं तो मैं गिर जाऊंगी। चिड़िया घबरा गई और जल्दी से पीछे हट गई। पौधे ने उसे उदास देखा तो पूछा, ऐ बी चिड़िया, तुम नाराज़ हो गई? चिड़िया बोली, मैं क्यों नाराज़ होंगी? मुझे तो ये सोच कर रोना आ रहा है कि मैं अकेली हूँ और रात होने वाली है। मेरे साथी न जाने कहाँ चले गए। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारी डाली पर बैठकर रात काट लूँगी, लेकिन तुमने डांट दिया। अब सोच रही हूँ इस अंधेरे में कहाँ जाऊँ। पौधा बोला, तुम उदास मत हो, आओ मेरे पास आकर बैठ जाओ। मैं तुमको अपनी टहनी पर कैसे बिठा सकता हूँ? मैं तो खुद छोटा सा हूँ। मेरी टहनी देखो कितनी नरम और पतली है। चिड़िया फुदक कर पास आ बैठी। पौधे ने कहा, भी चिड़िया तुम बहुत अच्छी हो, मेरे पास बैठकर सो जाओ। चिड़िया बोली, तुम्हारे पास बैठकर मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे तो टहनी पर बैठकर नींद आती है। मैं अपने परों को फुला लेती हूँ और फिर मैं अपना मुंह छुपा लेती हूँ, तब कहीं जाके मुझे नींद आती है। पौधे ने कहा, अभी मैं बहुत छोटा हूँ, जब बड़ा हो जाऊँगा तो तुम मेरी टहनी पर बैठना। अभी थोड़े दिनों पहले की बात है कि एक बीज ज़मीन पर गिरा। मिट्टी ने इसे दबा लिया। वो मिट्टी के अंदर फूलता रहा और फिर एक दिन इसने मिट्टी में से अपना सर निकाला। इसके बाद धूप, पानी, हवा और मिट्टी से भरने लगा। मैं रिपीट करती हूँ बच्चों, जो पौधा है ना बच्चों, वो पहले तो चिड़िया को कहता है कि पीछे हट जाओ, मैं जो हूँ ना, मेरे ऊपर मत बैठो। वो पीछे हट जाती है।
तो पौधा पूछता है तुम नाराज़ हो गई? चिड़िया कहती है नहीं, मेरे जो दोस्त थे जो मेरे साथ साथ आ रहे थे, हम इकट्ठे जो है ना उड़ते हुए आ रहे थे, मेरे बाकी के सारे दोस्त चले गए, पता नहीं कहाँ खो गए, मैं अकेली रह गई हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा था, मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी डाली पे बैठ के रात काटूँगी, तुमने तो मुझे डांट दिया। तो पौधा कहता है कि मैं तो अभी खुद बहुत छोटा हूँ, मेरी टहनी बहुत नरम है, तुम मेरे पास बैठ के सो जाओ। चिड़िया कहती है कि मैं पास बैठ के सो ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे अपने परों को फुलाना होता है, अपना मुंह उसके अंदर छुपाना होता है, फिर कहीं जाके मुझे नींद आती है। पौधे ने कहा अभी मैं बहुत छोटा हूँ, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा ना फिर तुम आना और फिर आके बैठ जाना। तो पौधा उसको कहता है, चिड़िया को कहता है, अभी थोड़े दिनों पहले की बात है कि एक बीज ज़मीन पर गिरा, मिट्टी ने उसे दबा लिया, ठीक है, मिट्टी के अंदर फलता रहा, फूलता रहा, और फिर एक दिन उसने मिट्टी में से अपना सर निकाला। यानी कि जैसे पौधा होता है ना बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, उसके बाद धूप, पानी, हवा और मिट्टी से बढ़ने लगा। यहाँ बच्चों मैं ज़रा आपको कोट करती जाऊँ, ये देखें, ये बीज है, इसको ज़मीन में, ये जो लाइन आपको दिखाई जा रही है एक तरह की ज़मीन है, इस ज़मीन के नीचे जैसे इस बीज को बोया जाता है, उसके बाद ये देखें, ये एक लेयर देख रहे हैं, ये बन रही है, उसके बाद वो बढ़ जाती है और बढ़ जाती है, क्या बनना शुरू हो जाती हैं, जड़ें बनना शुरू होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता पौधा बाहर की तरफ फूटना शुरू हो जाता है, जड़ें हैं और बाहर की तरफ पौधा फटना हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पौधे पे पत्ते भी निकल आते हैं, ये मुकम्मल एक पौधा बन जाता है। और ये सब कुछ सूरज की छुआओं से, धूप, मिट्टी, पानी, हवा की मदद से होता है। चिड़िया बोली अब वो कहाँ है? पौधे ने कहा अरे तुमने पहचाना नहीं, मैं वही तो हूँ, अब रोज़ाना बढ़ रहा हूँ, तुम देखना बहुत जल्द मेरी जड़ें ज़मीन में फैल जाएंगी, मेरी बहुत सी टहनियाँ निकल आएंगी, ये नन्ही मुन्नी टहनियाँ एक दिन खूब मोटी हो जाएंगी और मैं बहुत ऊंचा हो जाऊंगा। जी बच्चों, यहाँ पे आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए एक बीज होता है ना, बीज से आहिस्ता आहिस्ता उसके स्टेप्स हैं, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता आहिस्ता 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 एक दिन आता है कि वो एक तनावर दरख्त बन जाता है, और ये सब कुछ धूप, पानी, हवा और मिट्टी के बगैर नहीं होता। मेरी टहनियों पर बहुत सी हरी हरी पत्तियाँ निकल आएंगी, फूल खिलेंगे, फल पैदा होंगे, लोग तोड़ तोड़ कर खाएंगे भी। चिड़िया फिर तुम भी आना, तुम्हारी भी दावत होगी, फिर तुम मज़े से मेरे ऊपर बैठकर रात गुजारना। ये देखें प्यारे बच्चों, यहाँ ऊपर स्टेप्स आपने देखे, ये देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता जो पौधा है वो बड़ा हो जाता है और उसके जो है वो पत्ते भी निकल आते हैं, ठीक है, और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो एक बहुत बड़ा दरख्त बनकर सामने आता है। जी अभी रीडिंग हमारी ख़त्म नहीं हुई, चल रही है। चिड़िया बोली देखो उस वक़्त मुझसे अकड़कर बात मत करना। पौधा बोला तुम कैसी बातें करती हो भी चिड़िया, जब टहनियों में फल लगेंगे, पत्तियाँ होंगी, फूल खिलेंगे, तो मैं कैसे अकड़ सकता हूँ? फिर तो मैं और झुक जाऊँगा, मैं तो सबकी खिदमत करूँगा, सबके काम आऊँगा, ठीक है। तो जो पौधा उसने बड़ी खूबसूरत बात की। चिड़िया कहती जब तुम बड़े हो जाओगे, ताकतवर हो जाओगे, तुम्हारे पास फल भी आ जाएंगे, पत्ते भी आ जाएंगे, सब कुछ आएंगे, मेरे से अकड़ के बात ना करना। तो पौधा कहता है मैं तो जब मेरे ऊपर फल लग जाएगा और पत्तियाँ लग जाएंगी ना, मैं तो फिर और झुक जाऊँगा, सबके काम आऊँगा, सबकी खिदमत करूँगा, सब मेरा फल खाएंगे, मेरे साए के नीचे बैठेंगे, मेरे ऊपर बैठ के रात गुजारेंगे, परिंदे अपने घोंसले बनाएंगे, मैं तो सबके काम आऊँगा, मैं तो और झुक जाऊँगा, मैं कैसे अकड़ सकता हूँ? कैसी बातें करती हो? चिड़िया बोली खुदा तुम्हें बहुत बड़ा बनाए, तुम अभी से बहुत अच्छे हो, यानी कि तुम अभी से इतने अच्छे हो, तो जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम और ही अच्छे हो जाओगे। फिर चिड़िया ने पौधे के नीचे रात गुजारी। बारिश हुई लेकिन चिड़िया पौधे के नीचे बैठी रही, पौधे ने इसे भीगने नहीं दिया। देखिए पौधे ने क्या किया, पौधा उसके ऊपर था ना, चिड़िया उसके नीचे बैठी हुई थी, तो पौधे ने उसको भीगने नहीं दिया। जब सुबह हुई तो चिड़िया ये कहकर फिर से उड़ गई, रात को फिर आऊँगी। जी प्यारे बच्चों, आपको क्या समझ आया? इस सबक में बीज के पौधा बनने और बड़ा होकर पेड़ बनने का जिक्र किया गया। बीज से पौधा उगता है, लेकिन पौधे के बड़े होने के लिए मिट्टी, पानी, हवा और धूप की ज़रूरत होती है।
पेड़ जो है वो पौधों से इंसान, जानवर, परिंदों को बहुत फ़ायदा होता है। पेड़ पौधों से जो इंसानों को, जानवरों, परिंदों सबको बहुत फ़ायदा होता है। इंसान पेड़ पौधों से फूल और फल हासिल करता है, और जानवर जो है वो इसके साए में आराम करते हैं। परिंदे इसकी शाखों और टहनियों पे अपना घोंसला बनाते हैं, रहते हैं। इसके अलावा पेड़ पौधे हवा को आलूदा होने से बचाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पेड़ पौधे होते हैं ये हवा को आलूदा होने से बचाते हैं, और बारिश के लिए भी ये मददगार होते हैं। ठीक है, इसलिए हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं और इनकी हिफाजत करें। जी प्यारे बच्चों, आपको समझ आई इस चैप्टर का में जो 2 किरदार थे, चिड़िया और पौधा, उसकी मदद से हमें जो है पौधे की अहमियत के बारे में जो है वो बहुत अच्छे से पता चलता है। जी बेटा, अब आप लोग निकालें सफ़ा नंबर 19। इस पे हम करेंगे हासिल सबक, यानी कि इस सबक को पढ़ने के बाद हमने क्या हासिल किया, हमने क्या सीखा। इस सबक का हासिल सबक ये है कि पेड़ पौधे जानदार के लिए ज़िंदगी की अलामत होते हैं, और ये हवा को आलूदा होने से बचाते हैं। लिहाजा हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और इनकी हिफाजत करनी चाहिए। इस सबक का असली सबक यह है कि पेड़ पौधे जानदारों के लिए ज़िंदगी की अलामत होते हैं, और ये हवा को आलूदा होने से बचाते हैं। लिहाजा हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और इनकी हिफाजत करनी चाहिए। चिड़िया क्यों परेशान थी? चिड़िया इसलिए परेशान थी क्योंकि वो अकेली रह गई थी। जी बच्चों, आपका सबक नंबर 3 चिड़िया और पौधे की कहानी, आज का जो आपका लेक्चर है वो यहाँ पे क्लोज़ होता है। इसी लेसन के साथ लेक्चर 2 इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं हाज़िर होंगी आपके पास। तब तक आपने इस लेसन की अच्छी सी रीडिंग भी अच्छे से रीडिंग कर लेनी है, और ये हासिल सबक और ये सवाल का जो जवाब है ये याद कर लेना। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको अल्फाज मायनी, जुमले वगैरह करवाऊँगी, और जो बाकी के पेजेस रह गए हैं वो करवाऊँगी। ठीक है बच्चों, तब तक अपना ख्याल रखिए, घरों में रहिए, महफूज रहिए।